सपना नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आशा करते सब अच्छे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे हमारी तरह। तो मेरे घर की नहीं हुई साफ़ सफाई। होली आ गई है पास और मेरे घर की साफ़ सफाई नहीं हुई, क्योंकि कल करती थी तो कल आ गए भैया मेरे, इसलिए मेरी साफ़ सफाई नहीं हो पाई। तो मेरा घर ऐसे ही पड़ा है, किचन भी नहीं हो पाई साफ, क्योंकि आपको पता है मैं काम करती हूँ प्रेस का लेगी का, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। क्योंकि त्योहार के दिन तो मतलब होली हो दीपावली हो उस टाइम तो काम और ज़्यादा चलता है। तो क्योंकि काम इसलिए बंद है, कल भी था आज भी, कल मेरे भैया आ गए इसलिए मैंने काम नहीं कर पाया। क्योंकि रोज़ा भी चल रहे और होली भी आ गई, तो इसलिए कारीगर काम नहीं कर रहे। तो आज सोच रही सफाई कर लूँ, तो पीयूष से बोल रही हूँ पीयूष सफाई करा दे। और लेकिन पीयूष हो रहा है फूल के कुप्पा, तो ऐसे पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। और ये तरबूजा रखा है कोने में, सारे तरबूजे का खाए जा रहा है, बस इसे खाने पे फोकस है। मैं कि सफाई करवा दे सफाई करवा दे। और किचन सुनना कहाँ जा रहा लाला और तरबूजे को ये छोड़ा है सवेरे, अब ये रखा है इधर, थोड़ा 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 सारा तरबूज खत्म हो जाएगा। पर पीयूष मनेगा नहीं, इसे गुस्सा हो या ना हो, इसको तो बस खाने पे ध्यान। और देखो पल्ली तरफ मुंह कर रहा है इसने खाने के चक्कर में। तो मैं कह रही भाई साफ सफाई करवा दे सफाई तो मेरा घर सारा ऐसे ही पड़ा है। और पीयूष के पापा गए बाहर, अगर पीयूष के पापा घर में होते तो मेरा काम नहीं हो पाता। और पीयूष के पापा नहीं है, इसलिए तो मैं कह रही सफाई कर लूँ और 1 घंटे में रूम की सफाई हो जाएगी। अगर त्योहार पे सफाई नहीं की, क्योंकि हम औरतों का घर तो नहीं होता, ना ससुराल होता ना मायका होता, लेकिन सफाई तो करनी पड़ती है। और मेरा पोस्टर भी छूट के जा रहा है, वो क्यों इस पे कलर नहीं हुआ था दिखा के। भाई सफाई करवा दे। ऋषि का लेके आइए कपड़ा। तो मैं लग गई हूँ अपनी घर के साफ सफाई में, क्योंकि मेरा घर काफ़ी गंदा हो गया था। क्योंकि गांव से आई थी तो जब भी मैंने अपने घर को सफाई की थी पूरी तरह से, और कल सफाई करने वाली थी तो कल आ गए थे मेरे भाई, इसलिए मैं सफाई नहीं कर पाई। क्योंकि आपको पता है जब घर कोई मेहमान आ जाता है तो घर का काम हो नहीं पाता, क्योंकि खाना पीने में लग जाते हैं और बातें करने में लग जाते हैं। क्योंकि इतना दूर से कोई आए और उनसे बैठ के बातचीत ना करें और घर की सफाई मतलब अच्छी तरह से ना हो ऊपर से लेके नीचे तक, तो घर सफा सा लगता ही नहीं है। तो पहले मैं ऊपर से सफाई करती हूँ, बाकी बाद में मैं नीचे सफाई करती हूँ, क्योंकि ये मेरी खास आदत है। क्योंकि पहले ऊपर से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऊपर से झाड़ लूँ तो सारा घर गंदा हो जाता है, तो इसलिए मुझे देर लग जाती है सफाई करने में। क्योंकि पूरा जो ऊपर का जाला होता है और ऊपर का धूल मट्टी होता है, तो ऊपर से सफाई होके नीचे चला आता है। अगर नीचे कर लें ऊपर ना करें तो दोबारा घर गंदा हो जाता है। तो मेरी ऐसी है, और जो पुरानी चीज़ है उनको भी देख रही हूँ कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो मेरी जो खास आदत है कि मतलब मैं जो पुरानी चीज़ होती है उन्हें फेंक देती हूँ। तो हमारे पति बहुत गुस्सा करते हैं कि ये कोई भी चीज़ हो तुरंत फेंक देती है। तो हाँ भाई मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है घर में कबाड़ा। और हम सफाई करते हैं तो किस लिए सफाई करते हैं? ताकि सफाई करते हैं कि हमारा घर अच्छा लगे, क्लीन हो जाए। और कोई भी चीज़ मतलब जो मतलब पुरानी चीज़ हो जाती हैं, गैर काम की चीज़ हैं और उन्हें यूज हमें नहीं करना, तो मैं फेंक देती हूँ। और एक साइड पर रखी मेरी साड़ी, जो मैं रील बनाती हूँ, तो ये रील की मेरी साड़ी हैं। और क्योंकि मेरी अलमारी में जगह नहीं है साड़ियों को लिए, क्योंकि माँ और कपड़े रखे हैं नए और सूट वगैरह, तो इसलिए उनके लिए कपड़े नहीं हैं। सफाई चाहे होली की हो, चाहे दीपावली की, चाहे किसी के टाइम की हो, सफाई तो सफाई होती है। क्योंकि घर तो हर समय चमकता रहना चाहिए। और हम औरतों की यही खास आदत है कि अगर हम घर की सफाई अच्छे से ना हो तो हमारा माथा भी ठनका रहता है। तो ये ऋतिका लाई है कपड़ा और ऋतिका की चल रही है तैयारी। क्योंकि यहाँ जो वहाँ मैं रहती हूँ तो ये कंपनी का माल आया है और यहाँ ऐसे कपड़े बनते हैं। तो ऋतिका को रहा नहीं जा रहा, और ऋतिका को 3 दिन हो गए कि बोलते बोलते कि पापा मेरे को कपड़े दिवा लाओ दिवा लाओ। तो यहाँ एक्सपोर्ट का माल आता है, देख सकते हो आप। ऐसे टॉप आते हैं, चाहे लड़कियों के, औरत के, चाहे बच्चों के, किसी के सही।
और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, जो 50-50 रुपए के हैं और कंपनी के हैं। आप जिस सोचोगे कि मैंने 50 रुपए का रेट बता दिया तो आप बोलोगे कि इतना सस्ता है, तो इतना सस्ता नहीं है, क्योंकि ये कंपनियों का माल आता है और यहाँ है कपड़ों की भरमार, तो इसलिए यहाँ कपड़ा बहुत सस्ता है। और क्योंकि कोई नहीं पूछता, क्योंकि जो फैंसी आइटम है, ऋतिका तो पैर भी तब भी ले रही है और गांव में तो कोई पूछेगा भी नहीं इसे, तो इसलिए सस्ते में जाता है। और जेई अगर कपड़ा मॉल में पहुंच जाए तो इसी के दूना दून रेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उन्हें पहचान है कपड़े की, यहाँ पहचान नहीं है कि कौन कैसे पहने, कौन कैसे पहुंचे। तो इसलिए अब ऋतिका बार बार पहन पहन के देख रही है कपड़े कि कोई जेब फूली ना समा रही, और ऐसे ऐसे कपड़े बहुत पसंद हैं और मुझे भी पूछ रही है। और मैं लग रही हूँ अपने घर की साफ सफाई में, क्योंकि जे जा रही है ऋतिका अपने बुआ के घर और मैं कर रही हूँ अपने। तो मैंने अपने पूरा घर फैला दिया है, क्योंकि कल की है छोटी दीपावली, परसों की है बड़ी दीपावली सॉरी होली कल की है छोटी होली, परसों की है बड़ी होली। और मेरे घर की नहीं आई साफ सफाई, तो मेरा कल बिल्कुल मन नहीं लगा, क्योंकि मेरे भाई आ गए थे और मेरे घर की सफाई नहीं हुई, तो मेरा तो बिल्कुल मन ना लगा। आप बताओ, आपका लगता है कि नहीं कि कोई त्योहार आए और घर की साफ सफाई ना होए तो अच्छा ना लगे? तो भाई मुँह तो कतई अच्छा ना लगा। और तो मैं पूरे घर की लग गई हूँ सुबह सुबह। तो ऋतिका ने आज रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और सब्जी में बनाई थी बंद गोभी, और ऋतिका ने रोटी तो खैर मैंने बनाई थी, आटा गूंद दिया था उसने। और मैंने उससे बोल दी, भाई बहन मैं तो कर रही हूँ सफाई, तू जल्दी जल्दी खाना बना ले ताकि जल्दी काम हो जाए, क्योंकि किचन की भी सफाई करनी है। और अब मैं कर रही हूँ रूम की सफाई, क्योंकि अब बज रहे हैं 10, तो कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा रूम की सफाई में और 1 घंटा लग जाएगा किचन की सफाई में, लेकिन मुझे पूरा दिन लग जाएगा तो सफाई करने में, क्योंकि हम औरतों का यही काम होता है कि सारी चीज़ हटा हटा के साफ करते हैं। और तब भी फिर जेंट्स कहते हैं कि आप करती क्या हो, तो उन्हें तो बोलने का काम है। जब सफाई करने लगेंगे ना तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। वो तो हम औरत ही ऐसी हैं, सो घर की साफ सफाई करती हैं, बाकी सबको चमका के रखती हैं और सबका ध्यान रखती हैं, घर का भी, अपना भी, बच्चों का भी, पति का भी, और कोई आ जाए उनका भी। तो भगवान ने हमको पता नहीं कैसे बनाया है, भगवान ही जाने, क्योंकि हम औरतें के जो साथ मतलब ऐसा कुछ किया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है हमें, ताकि हम सबकी सुन सकें और अच्छे से सारा काम कर सकें। घर की साफ सफाई, क्योंकि घर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, और वही हम छोटी समझते हैं, लेकिन वो चीज़ सबसे बड़ी होती है, और वो भी घर की। कहने में तो सब आसान है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। कहने को तो 2 शब्दों में सारी बात हो जाएगी, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में रहना और घर को चलाना और सबको एक साथ लेके चलना, छोटी बड़ी बात को सुनना समझना, तो बहुत बड़ा समझना होता है। तो और ऋतिका बना रही है खाना, तो मैं जो मेरे कपड़े धोने हैं तो वो कपड़े मैं साइड कर दूंगी। अब ऋतिका ने बना ली रोटी सब्जी, रोटी तो खैर मैंने बनाई थी। अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि मेरे घर की जो सफ़ेदी है, जो प्रिंट होता है, वो नहीं हुआ था, क्योंकि ऋतिका का ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का, उस वजह से रुक गया था, तो सफ़ेदी नहीं हो पाई, तो इसलिए सीलन आ गई है ऊपर से, तो सीलन आ गई है ऊपर और पपड़ी सी पलटती है। तो ये ऋतिका के ऑपरेशन हुआ, उसके चक्कर में कलर नहीं हो पाया। अब मैं सोच रही हूँ कि कलर अभी कराऊँ कि बाद में, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं दीपावली पे ही कराऊँगी कलर, और क्योंकि जब अच्छा भी लगता है, क्योंकि दीपावली साफ़ सफाई होती है। और कल होली है, तो आप सभी के लिए हैप्पी होली हमारी तरफ से। अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाएं, प्यार से मनाएं, और होली सबके घर आएँ, सबकी खुशियाँ लेके आएँ। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है त्योहारों पर सफाई करना। और मैं गांव में हुई होती हूँ, तो माँ भी यही काम करना होता है। माँ तो हम पापड़ भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शहरों में तो पता है कि धूप की बहुत ज़्यादा समस्या है, और ऊपर से काम भी करती हूँ मैं, तो इतना मुझ पर टाइम नहीं है कि मैं पापड़ बनाऊँ, चिप्स बनाऊँ, तो नहीं बना पाती। और मेरी यार घर की साफ़ सफाई भी इतना लेट हो गई, मैं 2 दिन पहले ही कर लेती हूँ, कोई त्यौहार आया जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, लेकिन अब की नहीं कर पाई मैं, क्योंकि काम की वजह से, और कल मेरे भैया आ गए इसकी वजह से। तो आपके घर की साफ़ सफाई होगी सभी की। और होली मनाना अच्छे से मनाना, और लड़ाई झगड़ा ना करना, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है, और प्यार से होली खेलना।
और मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैं आपकी हेमा नैना ब्लॉग, ताकि मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके चैनल पर आए, और ऐसी वीडियो मैं लाती रहूँ अपने से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। तो क्योंकि ऊपर से मैं सफाई कर देती हूँ, जो पपड़ी सी है और जो गर्दा भी है, क्योंकि यहाँ कपड़ों का काम बहुत होता है तो यहाँ गर्दा ज़्यादा, क्योंकि गांव में तो रेत होता है और यहाँ होता है गर्दा, मतलब गर्दा निकलता है कपड़ों में से। तो यहाँ गर्दा ज़्यादा है, रेत तो कम नहीं, कम है, गर्दा ज़्यादा है। लेकिन इस गर्दे से बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ सभी जो काम करते हैं सभी के घर चाय पीते हैं, वो 2-2 3-3 चाय पी लेते हैं दिन में। क्यों पीते हैं? कि गर्दा की वजह से, कि गर्दा से चाय जो से गर्दा कट जाता है। मुझसे ही बोला था, पहले मैं चाय नहीं पीती तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा खराश हो जाती थी, और मैं डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर भी बोलता कि आप चाय पिया करो। और मेरे पहले स्किन खराब हो गई तो डॉक्टर ने बोला कि चाय मत पीना। हम बोले, एक डॉक्टर बोलता है चाय पियो, एक डॉक्टर बोलता चाय मत पीना। फिर हमने सारी बातें उनकी बताई तो उन्होंने बोला कि हाँ तो चाय पीना अच्छा है, क्योंकि गर्दा का काम होता है यहाँ। तो यहाँ सबकी सबसे ज़्यादा चाय बिकती है यहाँ, और एक इंसान कम से कम 3-4 चाय तो पी लेता है दिन में, क्योंकि चाय से ही यहाँ काम होता है। अगर चाय आपको नहीं पीनी तो आप गुड़ भी खा सकते हो, तो मैं ज़्यादा गुड़ खाती हूँ, क्योंकि गर्दा है वो हमारे अंदर जाके फेफड़ों में, उसमें जो नाक की जाता है अंदर, तो वो ना जमे। तो यहाँ का काम ऐसा है, और कपड़ों का काम है, और यहाँ कपड़ों का काम होता है, वहाँ गर्दा होता है। और मैं आपको क्या बता दूँ कि गर्मियों का टाइम था तो एक जो कारीगर होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा गर्दा लगता है, तो बेचारे को खून की उल्टी आ गई। किसकी वजह से? गर्दा की वजह से, क्योंकि गर्दा बहुत खतरनाक है और इससे कई तरह की बीमारी बनती हैं। तो जब भी मैं काम करती हूँ तो मुँह से कपड़ा बांध लेती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। पहले मैं नहीं बांधती थी, जो क्यों मुझे पता ही नहीं था पहले, अब मुझे पता चल गया है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं। तो अब मैं बहुत सावधानी बरतती हूँ। दूसरी बात, जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हाँ अपना जो अपनी करने का काम है वो ज़रूर करें, क्योंकि फिर दूसरे को दोष देने से क्या फ़ायदा जब खुद ही हम अपना काम करके ना चलें। तो इसी के साथ साथ मेरी हो गई घर की साफ़ सफाई, और पूरे घर का साथ झाड़ू पोछा हो गया, सफाई हो गई, बर्तन भी धो के लगा दिए। अब आ गई कपड़ों की बारी, तो साथ के साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी। अब बज रहे शाम के 3, तो 3 बजे मैंने तो मशीन लगा दी कि चलो 1 घंटे में कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि शाम पानी आता शाम को। और तो जल्दी जल्दी जो मेरे पानी था वो कपड़े मैंने फँका के डाल दिए हैं, और बाकी कपड़े बचेंगे भारी भारी, उन्हें शाम को जब पानी आएगा तब डाल दूँगी धोकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कपड़े भी बहुत सारे थे, क्योंकि जो गर्म कपड़े थे वो भी मुझे रखने हैं धो धो के, और ये चादर वगैरह सारी गर्म है तो वो भी रखनी है मुझे। और जो वैसे कपड़े हैं, क्योंकि मैं कपड़े अगर पहले धो लेती तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, और कब सफाई करके जब कपड़े धोऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर चमक जाता है। और आज तो मैं फूल नहीं समाऊंगी क्योंकि सफाई कर रही हूँ। और मुझे लगी थी भूख तो मैंने खाया तरबूज, क्योंकि रात कल लेके आए थे मेरे पति, और कल से बेचारा तरबूज देख रहा है कि हमें कोई खाए, और मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बोला चल तरबूज को खा ही लेते हैं, क्योंकि रोटी खाने का टाइम नहीं है, और जब सफाई करते तो रोटी खाने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए बने रहो मेरे ब्लॉग में, आपकी हेमा नैना ब्लॉग कल लेके आऊँगी एक अच्छा